बांग्लादेश में ढाका में मौजूद इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर कट्टरपंथियों का हमला। रात के अंधेरे में मंदिर में की तोड़फोड़, देवताओं की मूर्तियों को जलाया गया। यूपी के मेरठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर निकाला मार्च। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग। मेरठ के इस्कॉन मंदिर में पुजारियों ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ लगाए नारे। हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में किया प्रदर्शन। भजन गाकर जताया विरोध। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, समकक्ष से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर हो कार्रवाई। चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई की मांग। बांग्लादेश में मौजूदा हालात पर अखाड़ा परिषद ने की मांग। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार कड़े कदम उठाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू 7% बचे। नरसंहार हुआ तो ये भी खत्म हो जाएंगे। जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक अराजकता रहेगी। योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर बोले जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर। कहा, किसी के भाषण से नहीं, संविधान से चलता है देश। संविधान की इज्जत करनी होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई और। संभल के बाद अब यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। वाराणसी में बोले सीएम योगी। कहा, विदेशी ताकतों से देश को कराना है मुक्त। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित। विकास पर सीएम योगी ने कहा, नए भारत में विकास और विरासत का सम्मान। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। पहले दिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। 9 दिसंबर को विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव संभव। महाराष्ट्र के नतीजों पर उद्धव गुट की तकरार। आज उद्धव गुट के विधायकों ने नहीं ली शपथ। सदन की कार्यवाही से किया वॉकआउट। महाराष्ट्र विधान भवन में शपथ विधि के कार्यक्रम से पहले आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का आमना सामना हुआ। आदित्य ने हाथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस को जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र के जनादेश पर आदित्य ठाकरे ने उठाया सवाल। कहा, यह जनता का नहीं, ईवीएम का मैंडेट। देश में डेमोक्रेसी की हो रही है हत्या। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत। जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश जारी। बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अजित पवार को मिली राहत पर संजय राउत ने कसा तंज। बोले, बीजेपी के साथ आने पर सब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। अजित पवार को क्लीन चिट मिलने पर सियासत तेज। उद्धव गुट ने सुनील प्रभु ने कहा, बीजेपी पहले अजित पवार पर लगाती थी आरोप, आज उन्हीं आरोपों पर मिल रही है क्लीन चिट। यही है बीजेपी की खासियत। एनसीपी का विरोधियों का जवाब। अमोल मिटकरी बोले, अजित पवार को जो क्लीन चिट मिली वो बीजेपी ने नहीं दी बल्कि कोर्ट ने दी। गलतफहमी फैलाने की ना हो कोशिश। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के लीडरशिप वाले बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, आने वाले कई दशकों तक दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए गठबंधन के शीर्ष पर ही पहुंचने की मची होड़। खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रयागराज का दौरा। साधु संतों और अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी में जुटा प्रशासन। संगम पर फ्लोटिंग जेटी को लगाया गया। जेटी से गुजरकर श्रद्धालु लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में शामिल होने के लिए संतों का आना जारी। आकर्षण का केंद्र बने रुद्राक्ष वाले बाबा। सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष और शरीर पर रुद्राक्ष का कवच पहनकर प्रयागराज में धूनी रमाने पहुंचे हैं बाबा। प्रयागराज महाकुंभ में बैरागी परंपरा की निर्मोही निवाली और दिगंबर अन्य अखाड़ों का भूमि पूजन। तीनों अखाड़ों के बैरागी संत रहे मौजूद। एक साथ 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली किन्नर कथा वाचक हिमांगी सखी को मिली जगत गुरु की उपाधि। महिलाओं के परी अखाड़े में शामिल हुई हिमांगी सखी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। महाकुंभ में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण पत्र। योगी के मंत्रियों को 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का न्योता देने का जिम्मा। हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। उनके जरिए प्रदेश की जनता को करेंगे आमंत्रित।
उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक। सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारियों के हड़ताल पर एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करने पर मुरादाबाद की महिला को पति ने दिया 3 तलाक। महिला ने पुलिस से की पति की शिकायत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा, 4 लोगों की हुई थी मौत। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मायावती का निशाना। कहा, संसद में जनहित के मुद्दों को छोड़ राजनीतिक लाभ के लिए संभल का मामला उठा रही हैं दोनों पार्टियां। संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं सपा और कांग्रेस। अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स 2025 की तैयारी शुरू। उर्स को देखते हुए प्रशासन ने दरगाह कमेटी के साथ लिया जायजा। 1 जनवरी से विश्व प्रसिद्ध सालाना उर्स का होगा आगाज। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी में 2 पक्ष भिड़े। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव। फिलहाल काबू में हालात, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव के बाद तनाव। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। दरभंगा में शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। कहा, बिना अनुमति निकाला गया था जुलूस। बिहार में अशांति फैलाने की कोशिश को हर हाल में किया जाएगा नाकाम। दिल्ली में कानून व्यवस्था को अपराधियों ने फिर दी चुनौती। मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 7 से 8 राउंड गोली चलाई। छानबीन में जुटी पुलिस। कारोबारी सुनील जैन हत्याकांड में अपने के दोस्त का बड़ा खुलासा। दोस्त के मुताबिक हमलावरों ने पहले नाम पूछा, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतारा। दिल्ली में कारोबारी की हत्या के बाद फिर हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, अमित शाह ने दिल्ली को जंगल राज बना दिया। बीजेपी से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली में अब नहीं बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। पीएम के नेतृत्व में बनेगी डबल इंजन सरकार। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। कहा, राजधानी में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं, दहशत में जी रहे हैं लोग। यूपी के मेरठ में बच्चों के विवाद में चले पत्थर। छतों से पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। पथराव में 3 लोगों के घायल होने की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सुखबीर सिंह बादल ने की सेवा। जूठे बर्तन साफ किए। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने कन्हैया घोषित किया है। मालेगांव मामले में ईडी का अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर छापे। 13.5 करोड़ रुपए बरामद। बैंक खाते के दुरुपयोग से जुड़ा है ये पूरा मामला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मालेगांव वोट जिहाद मामले में सिराज मोहम्मद के 13 करोड़ सीज। अब तक 1000 करोड़ के बेनामी लेन देन का खुलासा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को आया धमकी भरा फोन। आरोपी ने फोन पर मांगी फिरौती। संजय सेठ ने झारखंड के डीजीपी और दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। फोन कॉल की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मोतिहारी में रिपुराज राइस मिल्स पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। चकमा देने के लिए दूल्हा दुल्हन के नाम का पैम्पलेट लगी 3 दर्जन गाड़ियों के साथ पहुंची थी आईटी की टीम। राइस मिल पर टैक्स चोरी का आरोप। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली कूच कर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा, सरकार से बातचीत का करेंगे इंतजार। नहीं बनी सहमति से कल फिर दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी का बयान। सरकार बातचीत के लिए तैयार। कहा, भोले भाले किसानों को बहलाया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा के पैटर्न और समय में बदलाव की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन। ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों की प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों से तीखी बहस। अपनी मांगों पर अड़े हैं छात्र। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने दी सफाई। कहा, नॉर्मलाइजेशन लागू होने की खबर गलत। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। रांची के कोर्ट में व्यक्तिगत पीसी से छूट वाली याचिका पर सुनवाई। 2018 में राहुल ने अमित शाह पर की थी टिप्पणी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जमीन शत्रु संपत्ति घोषित। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की जमीन। यहां पर बनाई गई थी 4 दुकानें और मस्जिद। तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद में बाघ का आतंक कई पालतू पशुओं को बना चुका है निशाना। एक बछड़े की बाघ के हमले से मौत। लोगों में खौफ का माहौल। वन विभाग ने लोगों से अकेले न निकलने की अपील की। बिहार के कटिहार में ट्रक स्कॉर्पियो और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर के बाद हवा में उछलकर पेड़ पर पहुंची स्कॉर्पियो। हादसे में बाइक सवार घायल। बाकी लोगों की आई हल्की चोट।
तेलंगाना के वारंगल में हुई बड़ी बैंक डकैती का खुलासा। यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से मिले 1,84,00,000 के सोने के गहने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल में प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या, फरार नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया। स्कूल के टीचर के मुताबिक परिजनों से शिकायत किए जाने की वजह से नाराज था छात्र। लखनऊ में अवैध गैस गोदाम में भीषण धमाका, करीब आधा दर्जन लोग घायल। गैस से कटिंग के दौरान हुआ हादसा। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी। अहमदाबाद में अस्पताल में फर्जी ऑपरेशन का मामला, जांच में खुलासा। 3 साल में इलाज के दौरान 112 मरीजों की हुई मौत। ऑडिट रिपोर्ट में हेराफेरी का वित्तीय लाभ लेने का खुलासा। जलंधर से बारात लेकर आए दूल्हा पहुंचा थाने। इंस्टाग्राम पर मिली लड़की ने किया धोखा। शादी तय कर लड़की के परिवार ने बुलाई बारात, लेकिन न लड़की मिली और न ही कोई मैरिज हॉल। मकोका केस में 13 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे नरेश बाल्यान। डीसीपी क्राइम संजय कुमार सैन ने कहा, भगोड़े गैंगस्टर कपिल सांगवान के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिश। देश की पूर्वी सीमा से बीएसएफ ने पकड़ी 11,800 से ज्यादा की ड्रग्स, करीब 32 लाख के फर्जी नोट भी जब्त। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तोड़ी तस्करों की कमर। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीबन 72 लाख का सोना जब्त। खुफिया सूचना पर इंदौर से दिल्ली आए शख्स की हुई तलाशी। बैगेज में मिला विदेश से लाया गया करीब 1 किलो सोना।